इस शहर के एक कोने में एक राजघराना है, जगमगाती रोशनी से भरपूर, जहां हर चीज परफेक्ट लगती है। इस घर में एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा अर्नव रहता है, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे अपनी जैसा जीने की आजादी नहीं है। अर्नव के पास सब कुछ है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। उसके जीवन का हर निर्णय कोई और लेता है। वो अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये अकेलापन उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है। एक दिन खाने की मेज पर जिंदगी के बड़े फैसले की शुरुआत हुई। अर्नव के पिता ने कहा उसकी शादी तय हो गई है, सब कुछ पूर्व नियोजित है। अर्नव की राय का कोई मूल्य नहीं है। उस रात अर्नव घर से निकल गया। शहर की रोशनी ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। वो अपनी जिंदगी से भागना चाहता है, लेकिन जानता है बचने का कोई उपाय नहीं है। तभी एक लड़की की नजर अर्नव पर पड़ी। फुटपाथ पर बैठकर छोटा मोटा सामान बेचना। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन स्वाभिमान है। ये लड़की दूसरों जैसी नहीं है। अर्नव चुपचाप मीरा की ओर देखता है। उसे एहसास होने लगता है कि लड़की अलग है। ये रिश्ता सिर्फ अभिनय का नहीं है। उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगा। अर्नव अचानक कहता है, शादी करोगी? मीरा हैरान लग रही है। ये प्यार नहीं, अजीब प्रस्ताव है। पैसे के बदले में नकली शादी। मीरा ने शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वो अपने सम्मान को सबसे अधिक महत्व देता है, लेकिन जिंदगी की हकीकत उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। वो निर्णय लेने से पहले शर्तें देता है। मीरा 3 शर्तें बताती हैं। ये शादी सिर्फ एक नाटक होगी, कोई भी सीमा पार नहीं की जा सकती, और जब उसका मन होगा वो चला जाएगा। अर्नव ने अपने परिवार को शादी के बारे में बताया। सभी हैरान हो उठे। वे सड़क पर रहने वाली लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते। घर में भयंकर विवाद होने लगा। मीरा ने पहली बार उस बड़े घर में कदम रखा। उसके लिए चारों ओर सब कुछ नया है, लेकिन वो खुद को छोटा नहीं मानता। वो सिर ऊंचा करके खड़ा है। घर में सभी लोग मीरा के बारे में कानाफूसी करते हैं। वे उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मीरा चुप रही। वो अपने काम से जवाब देना चाहते हैं। मीरा घर का काम धीरे धीरे सीखती है। वो किसी का अपमान नहीं करता। अपना कर्तव्य करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। अर्नव चुपचाप मीरा की ओर देखता है। उसे एहसास होने लगता है कि लड़की अलग है। ये रिश्ता सिर्फ अभिनय का नहीं है। उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगा। एक दिन अर्नव की मां बीमार पड़ गई। मीरा पूरी रात उसके पास रहती है। बिना किसी शिकायत के सेवा की गई। ये पहली बार है जब मां उसे अलग नजर से देखती है। मां की नजरें बदल जाती हैं। वो मीरा में अच्छा इंसान देखता है। धीरे धीरे मन पिघलने लगता है। घमंड धीरे धीरे टूटता है। अर्नव और मीरा एक साथ समय बिताने लगते हैं। छोटी छोटी बातें दोस्ती बनाती हैं। वे एक दूसरे को समझना सीखते हैं। दूरी कम हो जाती है। मीरा अर्नव के अकेलेपन का कारण जानना चाहती है। अर्नव ने पहली बार अपने बारे में खुलकर बात की। उनके अंदर का दर्द उजागर हो गया है। मीरा चुपचाप सुनती है। एक दिन मीरा बारिश में छत पर जाती है। उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। अर्नव आश्चर्यचकित दिखता है। ऐसी आजादी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मीरा अर्नव का हाथ पकड़कर खींच लेती है। उसे बारिश में खड़ा कर दिया। अर्नव पहली बार मुस्कुराया। उसका जीवन बदलने लगा। उनकी आंखों में आंखें पड़ गईं। एक अजीब सी अनुभूति उत्पन्न हुई। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जाता है। प्यार की शुरुआत चुपचाप होती है। अर्नव के पिता फिर से बहस शुरू करते हैं। वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती। परिवार में तनाव बढ़ता है। सब कुछ ढहने वाला है। मीरा ने सब सुन लिया। उसे दर्द महसूस हुआ। वो अपनी जगह समझता है। वो अंदर से टूट चुका था। मीरा ने जाने का फैसला किया। ये रिश्ता झूठा था, लेकिन उनकी भावनाएं सच हुईं। वो अपने आप को दूर खींच लेता है। अर्नव मीरा को रोकना चाहता है,
लेकिन मीरा स्थिर रहती हैं। वो अपनी भावनाओं के बारे में बताती हैं। ये रिश्ता अब कोई अभिनय नहीं है। मीरा घर छोड़ देती है, सब कुछ पीछे छोड़कर। अर्णव स्तब्ध दिख रहा था। उसका जीवन फिर से खाली हो जाता है। मीरा के जाने के बाद घर में सन्नाटा है। अर्णव अकेला हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। प्यार को नुकसान का दर्द महसूस होता है। अर्णव मीरा को ढूंढने निकलता है। शहर के हर कोने में घूमता है। उसका मन एक ही चीज चाहता है, मीरा को वापस लाना। आखिरकार उसे मीरा मिल गई, एक छोटे से कमरे में, पुरानी जिंदगी में वापस। दोनों की आंखों में आंसू हैं। समय की दूरी मिट जाती है। अर्णव धीरे धीरे अपनी बात कहता है। वो कहता है कि वो मीरा से सच्चा प्यार करता है। ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वो क्षण भावनाओं से बोझिल हो गया। मीरा आश्चर्य से अर्णव की बात सुनती है। उसके मन में संदेह और डर काम करता है। वो आसानी से विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ये रिश्ता कभी झूठा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ भावनाएं। उनके बीच की दूरी स्पष्ट है, लेकिन वो दूरी कम होना चाहती है। मीरा नीचे देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी भावनाओं से संघर्ष करता है। अंत में मन नरम पड़ने लगता है। अर्णव ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। इस बार कोई शर्त नहीं है, बस प्यार का एक स्पर्श। मीरा अपना हाथ नहीं हिलाती। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। प्यार की जीत जारी है। एक दूसरे को गले लगाते हैं। सारी शर्म दूर हो गई। समय मानो रुक गया हो। ये पल ही सच्चा प्यार है। वे एक साथ बाहर जाते हैं। उनके जीवन में एक नई शुरुआत। पुरानी सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। वे भविष्य की ओर बढ़ते हैं। अर्णव मीरा के साथ घर लौटता है। इस बार वो अकेले नहीं है। उसने अपना प्यार चुना। उसकी आंखों में आत्मविश्वास। उन्हें दोबारा देखकर परिवार हैरान है। स्थिति बदलने लगी। सब चुप हो गए। कुछ नया होने वाला है। अर्णव की मां धीरे धीरे आगे आती हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं है। वो मीरा को देखकर नरम पड़ जाता है। प्रेम प्रकट होता है। मां ने मीरा को गले लगा लिया। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। एक नया रिश्ता विकसित होता है। परिवार भरने लगा। अर्णव के पिता चुप रहते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अहंकार धीरे धीरे टूटता है। वो सत्य को स्वीकार करता है। बाबा अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हैं। ये स्पर्श ही सब कुछ कह जाता है। वो उनके रिश्ते को स्वीकार करती है। परिवार एक हो जाता है। शादी फिर शुरू हो गई। इस बार कोई अभिनय नहीं, सब कुछ सच है। चारों ओर खुशी से भर गया। अर्णव और मीरा की दोबारा शादी हो जाती है। इस बार प्यार के बंधन में सभी लोग आनंदित हुए। यही उनकी असली शुरुआत है। सभी लोग एक साथ खड़े हैं। वो क्षण हंसी और खुशी से भरा था। पुराने सभी कष्ट मिट जाते हैं। नई खुशियों की शुरुआत होती है। अर्णव और मीरा एक साथ चलते हैं। सूर्यास्त का प्रकाश उन्हें घेर लेता है। प्रेम उनका मार्गदर्शन करता है। उनकी कहानी पूरी हो गई है। कहानी नकली शादी से शुरू हुई, लेकिन अंत सच्चा प्यार है। जीवन कभी भी योजना के अनुसार नहीं चलता। प्यार सब कुछ बदल देता है।